जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पे ऑपरेशन जखीरा चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को पूर्व से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे भारी मात्रा में हथियार हैं और जिनका इस्तेमाल अपराधियों के द्वारा समय समय पर किया जाता है। और आप देख रहे हैं एमए न्यूज। पटना में ऑपरेशन जखीरा के तहत भारी मात्रा में हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने ऑपरेशन जखीरा के तहत वृहद स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया। गुप्त सूचना के आधार पर बेटा और मनेर थाना क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। अभियान के दौरान 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि सभी गिरफ्तार अभियुक्त आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे और अवैध हथियारों की तस्करी में सक्रिय थे। पुलिस ने हथियारों के स्रोत और तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि अवैध हथियार कारोबार पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके। अपराध के रोकथाम के लिए पटना पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हथियार की रिकवरी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी में एक जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे ऑपरेशन जखीरा चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को पूर्व से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे भारी मात्रा में हथियार हैं और जिनका इस्तेमाल अपराधियों के द्वारा समय समय पर किया जाता है। और इसी पर पुलिस के द्वारा आगे बढ़ के विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी की जा रही है। और आप लोग देखे भी होंगे कि पूर्व में भी काफ़ी हथियार, जिसमें AK-47 भी है, वो मिला था। भारी संख्या में हम लोगों को गोलियां भी बरामद हुई हैं। इसी क्रम में जब कल एक टीम बनाई गई थी, जिसका जो निर्देशन था वो सिटी SP पश्चिमी कर रहे थे, और इनके द्वारा निर्देशन में 2 थाना, बीटा थाना और मनेर थाना की पुलिस के द्वारा बहुत ही सटीक ढंग से कार्रवाई करते हुए हथियारों की रिकवरी की गई है। सबसे पहले बीटा थाना क्षेत्र में, जहाँ पे कुल 8 हथियार और 93 कारतूस रिकवर किए गए हैं। इसमें बीटा थाना से 2 देसी पिस्टल है, एक 2 नाली बंदूक है, एक मार्क 4 303 राइफल है जो पुलिस का राइफल है। इसको हम लोग सत्यापित कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया था उस जगह पे, परंतु ये पुलिस का राइफल है। इसके अलावा एक देसी कट्टा, 4 मैगजीन, 7.65 बोर का 14 कारतूस, 0.315 का 42 कारतूस, 12 बोर का 16 कारतूस, 5.56 का 6 कारतूस, और ऐसे ही विभिन्न अलग कारतूस मिले हैं। मनेर थाना क्षेत्र से 0.315 बोर का एक राइफल, 12 बोर का 2 नाली बंदूक 2 मिला है वहाँ पे। वैसे ही 0.315 का कारतूस 6 और खोखा 2 मिला है। आप लोग अवगत हैं कि सोन नदी क्षेत्र में वहाँ पे जो बालू के अवैध कारोबार चलता है, उसके कारण वहाँ पे अपराधियों का अलग से एक्टिविटी चल रहा होता है और उसमें रंगदारी भी काफ़ी वसूली जाती है। इसी क्रम में जो विभिन्न जगहों पे पुलिस के द्वारा कभी नाव से, कभी जल से, कभी थल से पुलिस के द्वारा दबिश बनाई गई है और अपराधियों को उनकी जगहों पे पहुंचाया गया है। और इसी क्रम में जब आसूचना के तहत कार्रवाई की गई है, तो ये जो रंगदारी वसूलते थे या वहाँ के जो अपनी दबंगई करते थे, रंगदारी वसूलते थे, उन पे कार्रवाई किया गया है। इसमें जब विभिन्न जगहों पे कार्रवाई की गई है तो वहाँ के लोगों में भी काफ़ी हौसला आया है और वो भी अपने सूचना संकलन में हम लोग मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ के पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। और यही हम लोगों की उम्मीद भी है कि पुलिस और जनता का सहयोग चलता रहे, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए ही पुलिस है वहाँ पे। और इसी का आप असर देख रहे होंगे कि अभी वहाँ पे शांति बनी हुई है, लोग एक सुरक्षित माहौल में वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। पुलिस की ये कार्रवाई जो है ये आगे भी चलती रहेगी और जब तक कि उस पूरे जखीरा को साफ नहीं कर दिया जाता है, पुलिस का कार्रवाई चल रहेगा वहाँ पे। और पुलिस जो सूचना और सूचना के तहत जो कार्रवाई करती रहेगी और जो अपराधी हैं उनको उनकी जगह पहुँचाएगी और सजा दिलाएगी। जो लोग गिरफ्तार हुए उनका नाम क्या है, आपराधिक इतिहास क्या है, कहाँ से इतने हथियार लाए थे, क्या लग रहा था चुनाव को लेकर के कुछ साजिश? जो मनेर थाना में हुआ है उसमें 3 व्यक्ति पकड़ाए हैं, गोलू कुमार, भोला कुमार और अमित कुमार। ये लोग कोइलवर जिला आरा के रहने वाले हैं। और बेटा थाना में मनोज कुमार और सोनल कुमार, ये राघोपुर गांव है वहाँ पे बेटा में, वहीं से पकड़ाए हैं। इसमें जिनके घर से हुआ है उन पे पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग पकड़ाए हैं, इन पे आपराधिक इतिहास रहा है। ज़्यादातर मामले SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के हैं या फिर रंगदारी से संबंधित हैं। इसमें फ्रॉड के भी कुछ केसेस हैं और हम लोग अन्य भी आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं। ये हथियार जो लाने की बात हुई थी, चूँकि हम लोग इलेक्शन का भी है और इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है, तो यहाँ वहाँ पे रंगदारी और वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को वहाँ इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश में काम किया जा सकता था।
और चूंकि ये पकड़ाया है तो वहाँ पे जो अपराधी हैं वो पीछे हटेंगे वहाँ पे और एक सुरक्षित और साफ वातावरण में वहाँ पे चुनाव कराया सकेगा। ये लोग किसी गैंग के आदमी थे क्या सर? देखिए, मनेर में जो छापेमारी की गई है वो जो सोन नदी में वहाँ जो रंगदारी होती है वहाँ से ले किया गया है और जो बेटा थाना क्षेत्र में हुआ है वहाँ पे एक संजय यादव करके हैं जो राघोपुर गांव के रहने वाले हैं। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके घर से और इनके आसपास की जगहों से मिला है। जो पुलिस का राइफल मिला है वो उनके घर के पीछे से मिला है हम लोगों को। हमें यह जानकारी है कि अभी और भी हथियार इन लोगों के पास हैं जिस पर हम लोग आगे से कार्रवाई कर रहे हैं। संजय यादव फिलहाल फरार हैं, वो पकड़ाएंगे तो उनसे गहन पूछताछ होगी और अन्य जो अपराध में वो किए होंगे उससे संबंधित भी सामने आएगी। मनोज और सोनल उनके रिश्तेदार हैं? वो उनके सहयोगी रहे हैं और इनके अलावा जो उनके सहयोग में और लोग रहे हैं उन पे भी हम लोग की नज़र है और उन लोगों से भी पूछताछ की जाए। ये कोई गैंग चला रहे थे क्या सर? ये उस क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि उनका आपराधिक इतिहास है और ज़मीन पे कब्जा करना और साथ साथ वहाँ पे रंगदारी वसूलना ये उनका रहा था और इसी से वो अभी काफ़ी संपत्ति भी अर्जित किए थे। क्योंकि ये भारी मात्रा में हथियार मिला है, इस पे कई चरणों में काम चलेगा। वो जो संपत्ति बनाए उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे उस पर विशेष कार्रवाई भी की जाएगी। उनमें चुनाव भी लड़े? इस संबंध में बताया जा रहा था कि वो चुनाव, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, कि चुनाव के प्रोसेस में भी वो इन्फ्लुएंस करने वाले थे और ये हो सकता है कि उनकी विचारधारा रही हो कि इसके बल पे करें। चुनाव लड़ना न लड़ना उनका अपना है, लेकिन हथियार का इस्तेमाल करना या अपराधियों का चैनल को इस्तेमाल लाइक करें, करना ये सब्सक्राइब करें, उचित नहीं है और शेयर इसकी करें। जरूरत कार्रवाई की जाए।